फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज जो है आपका सेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज का सेशन जो है हम लोगों का अगला पार्ट है। ठीक है, 100 जो है 16 नंबर। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट यदि आपने नहीं देखा है तो उस पर जो है हम लोगों ने 15 ठो जो है टॉप रीजनिंग के प्रश्न को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इस जो है क्लास के बाद आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग आज करेंगे इस वाले जो है वीडियो में जो है आपके 20 ठो जो है टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि हर एक बार जो है एग्जाम में उसी पर जो है प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसी टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको देखना है और 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं जो है रीजनिंग सीखो चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इस वीडियो को देखिएगा। पहला प्रश्न को कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में जो है MADE को जो है यहाँ पे लिखा गया है आपका 14, 26, 23, 22 लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में जो है MUS को जो है हम लोग क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, यदि आप लोगों को 20 प्रश्नों में से अगर आप 10 प्रश्नों को बना देते हैं तो आप लोग समझिए कि आपकी रीजनिंग की तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, गजब की आपकी तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे जो है लमसम जो है आपके 15 ठो प्रश्न बहुत ही जो है हार्ड लेवल का बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप 10 ठो बना देते हैं 20 में से तो बहुत जो है गजब की तैयारी आपको मानी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कम से कम तो 10 प्रश्नों का उत्तर दे दें। ठीक है, 20 में से कम 10 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, इस टेस्ट में समझ लीजिए। ठीक है, ये टेस्ट मान के चलिए हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं समय भी दूंगा आपको बनाने के लिए। अब जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने बता दिया होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। एम का कोड कितना होता है तो आप लोगों को मालूम होगा 14 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए का कोड होता है 1 या इसका कोड होता है अपोजिट में 26। ठीक है, और देखिए डी का अपोजिट कितना होता है, डी का अपोजिट होता है आपका 23। ठीक है, और यहाँ पे ई का अपोजिट कितना होता है, ई का अपोजिट होता है आपका 22। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, 24, 26, 23, 22 जो यहाँ पे लिखा गया है। पहले अक्षर का जितना कोड होता है वो लिख दिया है, बाकी तीनों का जो है अपोजिट लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, अपोजिट। अपोजिट समझ रहे हैं, मतलब ए का होता है जेड और डी का होता है डब्ल्यू अपोजिट में, ई का होता है आपका कितना भी। ठीक है, अपोजिट ये है। ठीक है, अपोजिट ये है वर्ड। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि अपोजिट जो है वर्डों को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, सीधा सीधी और अपोजिट भी। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को बनाएंगे हम भी। तो एम का कोड कितना हो जाएगा 14। यू का अपोजिट, यू का अपोजिट क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि यफ होता है। यू का अपोजिट क्या होता है, यफ होता है। ठीक है, यू का अपोजिट होता है आपका यफ, तो यफ का कोड यहाँ पे लिख लीजिएगा 6। यस का अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, यस का अपोजिट होता कितना है तो यहाँ पे होता है आपका क्या, तो आप बोलिएगा कि इसका अपोजिट जो होता है ये होता है आपका 9। ठीक है, 9 बोल रहे हैं यहाँ पे आई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका जो है 9। ठीक है, आई का कोड क्या होता है 9। ठीक है, यस का अपोजिट आई होता है। टी का अपोजिट आपको बताना है तो जी होता है। ठीक है, जी का कोड कितना होता है 7। ठीक है, अब जो है ये आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहे हैं, 14, 6, 97, 14, 6, 97। ठीक है, 14, 6, 97। यहाँ पे देख लीजिए यस का जो है अपोजिट क्या होता है, यस होता है 19 पे, तो यहाँ पे 8 होता है ना, सॉरी 8 पे होता है यच। ठीक है, इसका अपोजिट यच होता है तो यहाँ पे होगा 8। ठीक है, अब जो है आपको यहाँ पे जो है आंसर राइट कहाँ पे मिल रहा है ये देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 14, 6, 87, यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दूसरा। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को। देखिए प्रश्न में बोला क्या गया है, कह रहा है यदि राकेश बाएं छोर से 18वें और सोहन दाएं छोर से 22वें जगह जो है स्थान पर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है 8 लड़के जो है हैं। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा इस टाइप के प्रश्न जो है आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे हमने सारे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न का जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाएँ छोर से, तो यहाँ पे समझ लीजिए बायाँ छोर है, यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, 18वां यहाँ पे स्थान है। ठीक है, यहाँ पे इधर से देख रहे हैं तो किसी व्यक्ति का क्या
स्थान है 18वां, और दाहिने छोर से जब हम लोग आ रहे हैं किधर से, दाहिना छोर जो यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ से जब आ रहे हैं तो इसका स्थान कितना हो रहा है 22वां, ठीक है। इधर से आइएगा तो 22वां हो रहा है, ठीक है। और इनके बीच में जो है कितने लड़के बैठे हैं ये आप लोग देख लीजिएगा, बोला गया है कि इनके बीच में कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे टोटल को काउंट करेंगे, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 22 और 18 आपका, और प्लस का हो जाएगा आपका कितना, प्लस का हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 22 18 8। अब देखिए यहाँ पे जो है बोल रहा है कि यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि राकेश बाएं से 18वां और सोहन जो है दाएं से 22वां, सबको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 22 18 40, और यहाँ पे हो जाएगा 8 48, ठीक है। इसमें इस लाइन में टोटल कितने लड़के हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे कौन है, आपका राकेश है, राकेश हो गया, यहाँ पे राकेश हो गया, और इधर से आएंगे तो सोहन हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है 8 लड़के हैं तो ये हो गए, इधर 22 लड़के हैं, इधर 18 लड़के हैं और 8 बीच में है, तो टोटल जोड़ दीजिएगा कितने लड़के हो जाएंगे 48। अब इसमें से -1 मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग लड़के हैं, राकेश पहले है, उसके बाद से इधर से आ रहे हैं तो यहाँ पे सोहन है, इसीलिए हम लोगों ने -1 नहीं किया, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। अगर बोला जाता है एक ही आदमी का कि बाएं से देख रहे हैं तो 18वां, और जो है दाहिने से गिन रहे हैं तो उसका 22वां स्थान आ रहा है, तो एक ही आदमी का 2 बार काउंट करते तब जाके एक माइनस करते, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को खुद से देना है, ठीक है। पहले अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में दिए गए श्रृंखला का जो है लुप्त पद जो है आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से आप लोग दे सकें, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले किया गया है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है जो है 8 9 यानी कितना होता है 89, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है 34 67 50 44 45 और 23, ठीक है। तो इसका अगला पद जो है क्या होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे श्रृंखला में तो अगर इसके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 3 33, और इसके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, और इसके बीच का अंतर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 और 2। तो देखिए ये तो कोई भी लॉजिक ही नहीं बन रहा है हम लोगों का, ठीक है। कभी 22 आ रहा है, कभी 55 आ रहा है अंतर, कभी 33 आ रहा है, तो ये कोई लॉजिक बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो गलत है, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ है कि 8 के बाद क्या लिखा है 9, 3 के बाद 4, 6 के बाद 7, 4 के बाद 5, 2 के बाद 3। तो यहाँ पे अब जो है आपको ऐसा वर्ड जो होना है जिसके तुरंत बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो तुरंत 5 होना चाहिए, 7 है तो 8 होना चाहिए, 9 है तो मान लीजिए 9 के पहले 8 होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के जो है आपको होना चाहिए। देखिए 3 के बाद क्या आता है 4 होना चाहिए तो लिखा है 5, यानी ये भी गलत हो जाए। 7 के बाद 9 आता है, नहीं 7 के बाद 9 नहीं आता है तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए 9 के बाद 7 होता है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए 1 के बाद 2 आता है कि नहीं, 2 आता है कि नहीं 1 के बाद, तो सभी लोग बताएंगे कि 1 के बाद 2 आता है, तो 2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया गया है, सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा तीसरा का, ठीक है। तीसरा कौन कौन बताया है अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिख दें, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो है आपके पेपर में इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने एक जो है इस टाइप के भी प्रश्न को यहाँ पे बैठा दिया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न जो है नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में जो है श्रेणी में लुप्त संख्या को जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो लुप्त संख्या बनाया गया है उसी को जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि आपका लिखा गया है यहाँ पे कितना 484, इसके जो है 1234 को हम लोग क्या करेंगे कि 484 हो सके, ठीक है। ये जो है आप लोगों को सबसे पहले सोचना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा, अगर आप देखिएगा तो इससे इसमें जो है भाग भी नहीं लगेगा, ठीक है। यानी जो है इसमें क्या किया गया है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि 1284 जो है आपको मालूम होगा कि 22 का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जो है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि आपको स्क्वायर क्यू जो है अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जो है आप लोग रीजनिंग के जो है किसी भी प्रश्न को जो है संख्या वाला प्रश्न जो होता है वो जो है आपको जल्द से जल्द जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो लोग लिखा है 34, ठीक है, इधर लिखा है 34, इधर लिखा है 12, अगर 12 34 34 में से 12 घटा देंगे 22 हो जाएगा, जो कि 22 का यहाँ पे स्क्वायर आपका कितना होता है 484 होता है, ठीक है। ये एक लॉजिक हो गया, यही यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं कि उत्तर आता है कि नहीं। कितना लिखा है 29, 29 में से जो है 17 को घटा देते हैं, यहाँ पे 29 लिखा है, 17 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। 12 का स्क्वायर कितना होता है सभी लोगों को मालूम होगा 144 होता है, ठीक है। तो 144 जो है आप लोगों को यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा, किसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी जो है पेपर होने वाला है जितना भी, उसमें जो है इसी टाइप के प्रश्न आप पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है नए वर्जन में जो है आप लोगों को प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कई पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस टाइप के भी प्रश्न आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अच्छे तरीके से लिखा है बंदर, ठीक है, हाथी, चूहा, मच्छर और शेर। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन सा टेक्निक लगेगा, तो इसमें टेक्निक यही लग सकता है कि बड़ा और छोटा, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके अनुसार हम इसको क्रम के अनुसार बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है इसमें, पांचों में से सबसे छोटा होता है आपका कौन, मक्खी, ठीक है। मक्खी का मतलब हो गया चौथा नंबर 1 पे आएगा। मक्खी के बाद छोटा कौन होता है, चूहा होता है, ठीक है, तो 3 उसके बाद आएगा। और देखिए उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा बंदर, ठीक है, 1 नंबर। बंदर के बाद क्या होगा, शेर हो जाएगा, उसके बाद शेर हो जाएगा, और शेर के बाद जो है हाथी आपका सबसे लास्ट में आएगा। अब देखिए 3 3 3 4 3 1 5 2 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी जो है डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न छठा, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन 4 से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, चारों से भिन्न जो है आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए भिन्न में होता क्या है कि आप लोगों को चारों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इस प्रश्न को आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें मालूम है कि यहाँ पे अगर सितार जो है, सितार को देखे होंगे, बांसुरी को देखे होंगे, वायलिन को देखे होंगे और वीणा को देखे होंगे, ठीक है। चारों को कौन कौन देखा है, वही जो है इस प्रश्न को बना सकता है, ठीक है, और इसको बजते हुए देखना होगा, ठीक है। तो देखिए वीणा, वायलिन और आपका सितार, ये तीनों ऐसे हैं जिसको हम लोग हाथ से बजाते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हाथ से बजाते हैं। ये जो है यंत्र जो है इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हाथ से हम लोग क्या करते हैं, बजाते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने गांव में भी बांसुरी वाला आता है, ठीक है, बांसुरी बेचने वाले लड़के किनते हैं, छोटे छोटे लड़के, वो बांसुरी को हम किस प्रकार बजाते हैं, तो उसको मुंह से बजाते हैं, ठीक है। बांसुरी में जब फूकेंगे, जब उसमें हवा भरेंगे, हवा फूकेंगे तो वो क्या होता है, बांसुरी जो है बजने लगता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको दिखाई देगा कि सभी एक ही जैसे हैं, कि वीणा है, वायलिन है, बांसुरी है, सितार है, ये तो सभी जो है बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो कि जो है क्या ये लोगों को यूज करने वाला एक ही टाइप के यंत्र है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों में लोग फंस जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस प्रश्न को करा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं, और 7वां प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद जो है आप लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें जो है आपको अगला पद बताना है, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, सबसे आज का जो है ईजी प्रश्न यही होने वाला है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है खुद से दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है W के बाद X, E के बाद F, L के बाद M, P के बाद Q। अब मतलब आपको हो गया होगा कि प्लस का 1 किया है, 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 मतलब सब में एक एक जोड़ के लिख दिया है, ठीक है।
अब देखिए इसका अगला वाला भाग क्या होने वाला है ये हमको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इसमें देखेंगे तो इसके बीच का अंतर क्या है, एक एक का है, ठीक है। तुरंत बाद वाला अक्षर लिखा गया है, ठीक है। हम देखेंगे तुरंत बाद वाला अक्षर इसमें कौन है, टी के बाद क्या होता है, टी के बाद से होता है, टी के बाद यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी के बाद भी लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत हो गया इसी के अनुसार। दूसरा देखते हैं, यच लिखा है, यच को क्या होता है, तो यच के बाद से होता है, यच के बाद आई होता है, ठीक है। यच के बाद क्या होता है, आई। यहाँ पे लिखा है के, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ए के बाद क्या होता है, यहाँ पे बी होना चाहिए, तो सी लिखा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ओ के बाद क्या होता है, तुरंत ABCD में पी होता है। तो ये जो लॉजिक जो यहाँ पे दिया गया है यही जो है यहाँ पे फॉलो करेगा 100%, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार भी कुछ प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। केवल जो है प्रश्नों को आप लोगों को जो है देखना है, ठीक है। अच्छे तरीके से देखना है आप लोगों को और दिमाग लगाना है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग ऐसा विषय है जिसको जो है हम लोग जितना जो है सोचेंगे, जितना उसको देखेंगे, वो जो है उतना ही जल्दी बनेगा, ठीक है। इसमें कोई जो है टेक्निक नहीं होता है कि जो मैं बता दूं और आपको सीख जाइएगा, ठीक है। इसमें दिमाग का खेल है, ठीक है। तो जितना आप लोग वीडियो को देखिएगा, जितने प्रश्नों को देखिएगा, उस टाइप के आप लोगों को प्रश्न सामने आएंगे तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। देखिए कारण नीचे दिए गए कथन में से कौन सा जो है निष्कर्ष कथन का सही अर्थपूर्ण जो है अनुसरण करता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहला कथन दिया है, सभी तेंदुए शेर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे तेंदुए को मैं टी से लिखता हूँ, ठीक है। ये जितने भी तेंदुआ हैं वो क्या है, सभी के सभी क्या हैं, शेर हैं, ठीक है। ये हो जाएगा शेर, ठीक है। ये शेर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, कुछ बाघ तेंदुए हैं। अब देखिए तेंदुआ का कुछ हिस्सा क्या है, बाघ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाघ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाघ हो गया। अब ये इस फिगर के अनुसार हमको अगले निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कुछ कुछ बाघ शेर हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये है बाघ और ये है आपका क्या, ये है आपके शेर। अब देखिए बाघ वाला शेर वाला कुछ भाग कट रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाघ और शेर कुछ मिल रहे हैं कि नहीं, तो कुछ भाग 100% है कि कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ बाघ ऐसे हैं जो क्या है, शेर भी हैं, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कोई शेर बाघ नहीं है। यहाँ पे कोई शेर का कोई भी बाघ नहीं है, तो है कुछ भाग है। ये बोल रहा है कि कुछ भी भाग नहीं होना चाहिए, कोई भी शेर बाघ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि है। यहाँ पे कथन बोला है कि कुछ बाघ जो है शेर हैं, ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये वाला कथन जो है ये बोल रहा है वो गलत कह रहा है, ठीक है। अब यानी कि आपका केवल ऑप्शन नंबर ए जो है सही इसमें हम लोगों के अनुसार मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलेंगे कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है अनुसरण करता है, यानी कि आपका केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि केवल ए अनुसरण करता है, तो यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टाइप के प्रश्न तो आप लोगों को देखने को हमेशा ही मिलता है प्रेस्टिक सेट में, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में से चयन कीजिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहाँ पे मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही वाला कोना जो है आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले करेंगे क्या इसमें कि हम अगर इसको पंक्ति वाइज देखते हैं तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, एक एक जो है बढ़ाया गया। इधर देखेंगे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यहाँ पे देखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ पे भी है 14 के बाद 29 लिखा है, 29 के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे जो है हमको फॉल्ट मिल गया, यानी ये वाला लॉजिक जो है हम लगा रहे हैं वो जो है नहीं होना चाहिए। 14 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15, 15 के बाद यहाँ पे तब हम 16 बताते, ठीक है। तो ये तो लॉजिक जो है होने वाला नहीं है, यानी कि लॉजिक अब क्या लगाएंगे, यहाँ से हम लोग इस टाइप के लॉजिक लगाएंगे। कौन सा लॉजिक, तो हम लोग जो है कॉलम टाइप के लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। ये कॉलम है, इसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। तो कॉलम से देखेंगे तो 3 2 1 को मिला के हमको 14 लाना है, ठीक है। तो अगर 3 में गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे 1 से, तो यहाँ पे होता है 6, लेकिन लाना है 14, यानी ये भी लॉजिक आपका काम नहीं किया, ठीक है। दूसरा लॉजिक सोचते हैं, अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देते हैं और 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1। अब देखिए 3 9 और 4 13 1 14, यहाँ पे जो है आपका 14 लिखा गया है, आपको मिल गया, ठीक है। वही लॉजिक अगले में लगाते हैं, यहाँ पे लिखा है 4, 4 का स्क्वायर कीजिए, फिर उसके बाद लिखा है 3, 3 का स्क्वायर, उसके बाद से लिखा है 2, 2 का स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 और
2 का स्क्वायर 4, 16 9 कितना होता है 25 और 4 29 हो गया, ठीक है, जोड़ने पर। यानी लॉजिक जो है आपको मिल गया होगा कि स्क्वायर करके सबको जोड़ दिया गया है, ठीक है। वही काम यहाँ पे कर दीजिए, 5 को लाइए स्क्वायर कीजिए, 4 को लाइए स्क्वायर कीजिए जोड़ दीजिए, 3 का लाइए स्क्वायर कीजिए जोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप सबको जोड़ दीजिए, 16 9 25, 25 कितना होता है 50 होता है। तो 50 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको यहाँ पे भरना है, जो कि किस में दिया गया है, तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया है। तो पहला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे प्रश्न को जो है मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। कह रहा है कि मेरे लिए, अपने लिए सोचिए, अपने पर बोला जा रहा है कि मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र कौन लगेगा। अपने के बारे में बोल रहा है कि मेरे जो है अपने लिए बात कर रहा है कि मैं जो हूँ मेरे पिता की पत्नी के ससुर का इकलौता पुत्र मेरा क्या लगेगा, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ये जो है मैं हूँ, ठीक है। आई से लिख देता हूँ, मेरे पिता, यहाँ पे मेरे क्या है फादर हैं, ठीक है। फादर की पत्नी, इनकी पत्नी यानी मेरी मदर हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है उनके ससुर, इनके ससुर हो जाएंगे मतलब इनके पिता, ठीक है। इनके पिता और मेरी माँ की वो क्या होंगे ससुर होंगे, ठीक है। का इकलौता पुत्र कौन है। तो देखिए यहाँ पे फादर जो है इनके पुत्र कौन है, तो ये पुत्र हैं, और ये क्या है इनकी जो है क्या है, इनके लड़के से इनकी शादी हुई है, मेरी मतलब मेरी माँ। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो फादर हैं इनका जो है इकलौता बेटा मेरा क्या लगेगा, मेरा जो है इनका इकलौता बेटा क्या लग रहा है, यहाँ पे समझ लीजिए आप, मेरा क्या है फादर है, ठीक है। तो अपने पर लेके यहाँ पे आप लोगों को बताना है पिता, ठीक है। फादर मतलब पिता हो जाएगा आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा, 10वां का सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपको हल करना है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को पहले समझना है आपको, क्या बोल रहा है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा देखना है और प्रश्न का उत्तर देना है। कार्य 11 नंबर, यदि MARCH को 50 लिखा जाता है, JUN को जो है 32 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में AUGUST को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें यहाँ पे देखेंगे मार्च से, अगर मार्च का वैल्यू देखेंगे तो इसका एम का वैल्यू होता है 13, ए का वैल्यू होता है 1, आर का वैल्यू 18 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है और एच का वैल्यू 8 होता है, ठीक है। अगर सबको जोड़ते हैं तो 50 नहीं हो रहा है, ठीक है। सबको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आपका 50 नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जो है आपको लॉजिक दूसरा वाला लगाना है। कौन सा लॉजिक हो जाएगा, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें वर्ड कितने हुए 5, 5 से हमको 50 लाना है। तो क्या करेंगे, 5 से 50 लाने के लिए हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा, 25 में 2 से गुणा कर देंगे, आपका 50 आ गया, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे टोटल अंकों की संख्या है जो है शब्दों की संख्या कितना है, तो 4 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 2 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे जो है 32 दिया भी गया है, ठीक है। वही लॉजिक आप लोग लगा दीजिए। यहाँ पे गिन लीजिए अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक, टोटल संख्या 6 हो गया। 6 का स्क्वायर करके 2 से गुणा 36 हो जाएगा, स्क्वायर गुणे 2, 36 दूना कितना होता है, सभी लोगों को मालूम होगा कि 36 दूना जो होता है 72 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। कह रहा है नीचे दिए गए खाली स्थान को पूरा करके श्रृंखला को जो है आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे कि कितने जो है शब्द दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, टोटल संख्या कितना हो गया 16। 16 का खंड क्या होता है 4 और 4, मतलब 4 4 का खंड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे हो गया आपका 4, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 4। मतलब शुरू में क्या आया है परसेंटेज, परसेंटेज, तो यहाँ पे भी आएगा परसेंटेज, ठीक है। उसके आगे चलेंगे तो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज हो गया। उसके बाद से 2 नंबर पर देखिए जी है,
जी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला में जी देखिए नहीं दिया है, इसमें भी जी नहीं दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिए उसके बाद से देखिए लास्ट में क्या है, एदी रेट है, एदी रेट है, एदी रेट है, तो यहाँ पे भी एदी रेट हो जाएगा। ठीक है, जी एदी रेट, उसके बाद से देखिए जी एदी रेट के बाद से जी के बाद से क्या दिया गया है, जी के बाद से यहाँ पे देखिएगा डॉलर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर हो जाएगा। ठीक है, डॉलर जो है यहाँ पे होगा, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज दे रहा है तीसरा में। ठीक है, पहले देखिए जी होगा, फिर एदी रेट होगा, फिर आपका क्या हो रहा है, डॉलर हो रहा है। ठीक है, तो डॉलर यहाँ पे कहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दे रहा है, बी में, तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। ठीक है, इसके आगे बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका उत्तर 3 ही वर्ड में मिल गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि ए जेड बी वाई का जो है संबंध यहाँ पे लिखा गया है, तो यस एच आई आर को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इन प्रश्नों को किस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इससे जो है 3 ठो प्लस किया गया है, तो यस से 3 ठो प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो यस होता है 19, इसका कोड होता है यस का कितना, 19, 19 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 22, 22 पे कौन सा वर्ड होता है, भी। ठीक है, यानी अब जो है आपको पहला वर्ड लेना है भी। अब देखिए भी से यहाँ पे कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल आपका कौन सा स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अब जो है बताइए कि डी वाला सही है या नहीं है, और इसके आगे मैं बनाऊं या ना बनाऊं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो बना सकते हैं एग्जाम में, नहीं टाइम है तो नहीं बना सकते हैं पूरा। बताइए पूरा कौन बनाएगा, जब आपको एक ही अक्षर मिल गया, जब चारों अलग अलग अक्षर से दिए गए हैं, तो आपका उत्तर तो 100% है कि एक ही वर्ड से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज हैं, ये आपको बतानी है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे बड़े वाले में, तो देखिए यहाँ पे आपको एक मिल गया, ये वाला वैल्यू, एक के बाद आपको यहाँ पे दूसरा मिल गया, 2 के बाद एक यहाँ पे तीसरा मिल गया। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद यहाँ पे जो बड़ा वाला है ये चौथा हो गया। ठीक है, टोटल 4 हो गया, इस तरह से 4 हो गया, इस तरह से 4 के बाद से काउंट कीजिए, 4 के बाद इसमें आ जाइए, तो 1 2 3, 3 के बाद से ये एक बड़ा वाला 4, और ये एक बीच वाला 4 के बाद कितना हो गया यहाँ पे, 4 के बाद इसमें हो गया 5। ठीक है, तो 4 5 कितने हो गए टोटल, 9। तो 9 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है, उसका संबंध यहाँ पे है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना है, तो इसी प्रकार इसका जो है संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है आपका एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक वर्ग है, वर्ग का अंदर वृत्त है, वृत्त का अंदर त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए इसके अनुसार यहाँ पे आएंगे, तो जो 2 नंबर में वृत्त लिखा गया उसको हम लोग पहले लिख रहे हैं। ठीक है, और जो 3 नंबर पे वृत्त था सबसे छोटा, उसको 2 नंबर पे, और जो सबसे बड़ा वर्ग था जो सबसे पहले बनाए थे वो सबसे अंदर चला गया। ठीक है, तो वही काम अब हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पंचभुज बनाया गया। ठीक है, उसके बाद से वर्ग बनाया गया, वर्ग के बाद से यहाँ पे वृत्त बनाया गया। ठीक है, तो बीच में कौन है, तो बीच में जो है आपका वर्ग है, तो वर्ग जो है सबसे पहले आएगा, और वर्ग के बाद से आपका वृत्त आएगा। ठीक है, और वृत्त के अंदर जो है आपके क्या आएंगे, पंचभुज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के जो है आप लोगों को किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिखाई दे रहा है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बता देना था। ठीक है, बी कौन कौन बताया है उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो तो प्लीज़, अगर किसी भी तरह का प्रश्न हो रीजनिंग का अगर आपको पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, देखिएगा और अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दें। ठीक है, कह रहा है 5 7 गुणा में है, फिर 3 भागे 2 है, फिर प्लस भी है, तो यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 356। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5 और 7 लिखा है गुणा में, तो 5 7 कितना हो गया 35, और यहाँ पे देखिए लिखा है 356, और यहाँ पे हमको 6 चाहिए, तो क्या करेंगे, अगर 3 में 2 से गुणा करते हैं तो 3 गुना का क्या होता है 6 होता है, 3 गुणे 2
कर देंगे अगर यहाँ वाला वैल्यू को, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 7 गुणे 5 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं उसी लॉजिक के अनुसार यहाँ पे 8 छक्का 48 होता है, और यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 4 पचे 20 भी होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो लॉजिक जो है आपके सामने मिल चुका है। ठीक है, अब वही काम यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 7 और 9, 7 9 कितना होता है 63 होता है, और यहाँ पे 8 में 0 से गुणा करते हैं, तो दुनिया में किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0, यानी 600 जो है 630 जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तब तक अगर आपने अब तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डेली प्रेस्टिक सेट के लिए। ठीक है, चलिए इसका जो है अगला प्रश्न आ चुका है, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर दें आप लोग। कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर जो है आपके दाएँ से पाँचवा जो है होगा, पाँचवा अक्षर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये कौन सा साइड होता है, तो ये होता है बायां साइड, इसको बोलते हैं बाएं। ठीक है, ये जो है बायां साइड हो गया, और दायां साइड इधर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दाहिना साइड। ठीक है, तो इधर से बोल रहा है आपको कौन सा स्थान होना चाहिए, पाँचवा स्थान। कब, जब एक एक अक्षर को छोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए इधर से आ जाइए, ABCD के अक्षर आपको लिखने को अच्छे तरीके से आता होगा कि यहाँ पे होता है Z, Z के बाद होता है Y, Y के बाद X, X के बाद W, W के बाद V, U, T, यस, यस के पहले क्या होता है R, Q, P, O, यही होता है ABCD के अक्षर। इधर से देखिए O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z इस तरह के होते हैं। अब बोला गया है कि हर एक कह रहा है कि जाए तो अक्षर के दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, जब प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। देखिए ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11, 12, यहाँ तक 12 को लिख दिए हैं। हर एक दूसरा को हमको हटा देना है, यहाँ पे इसको नहीं लेना है। हर एक दूसरा वाला जो है, मतलब इसको लिए हैं तो इसके बाद वाले को नहीं लेंगे, इसके बाद वाला को यहाँ पे नहीं लेंगे, फिर यहाँ पे इसके बाद वाले को हम लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद वाले को इसको नहीं लेना है। हर एक जो है आपको क्या करना है, दूसरा वाला को नहीं लेना है। उसके बाद से पांचवा अक्षर देखिए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला अक्षर, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया आर जो है आपका पांचवा। ठीक है, तो आर जो है आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा आपको आर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 18 नंबर आ चुका है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दें। ठीक है, इसमें जो है कोई भी लॉजिक लगाना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 33, 99, 297। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि लिखा है 33, 33 में 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो होता है 99। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं 99 जो लिखा गया है यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 गुणा किया है, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 29, 27 हो जाएगा, 29, 27 और 2 29 हो जाएगा, 297 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इससे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे अधिक वैल्यू आना चाहिए, जो कि यहाँ पे अधिक वैल्यू दिया नहीं है। मतलब क्या है कि हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से 3 से गुणा करके 33 लाए हैं, तो 33 में जब हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू मिलेगा 11। अब देखिए यहाँ पर अगर 11 रखते हैं और 11 में जब 3 से गुणा करते हैं तो 33 होता है, 33 में जब 3 से गुणा करते हैं तो 99 होता है, और 99 में 3 से 297 होता है। ठीक है, तो लॉजिक जो है आपको इस टाइप का लगाना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में उत्तर दिया गया है। तो ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या जो है आप लोगों को काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये बड़ा वाला का बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से इस बड़े वाले को पहले आपको समझना है। ठीक है, ये जो है एक कोना से यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अलग तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार का एक जो है आपको फिगर मिल रहा है, तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पे है 4। ठीक है,
यहाँ पे इस प्रकार का है, तो इसमें सबसे बड़ा वर्ड क्या है 4, 4 का दूना कर दीजिए 8 हो जाएगा। ठीक है, कितने त्रिभुज आपको मिल गए, 8 मिल गए। कहाँ पे, तो केवल आपको ये जो बड़ा वाला फिगर बना है उसमें। ठीक है, बड़े वाले के बाद से जो है आपको काउंट करना है। ठीक है, बड़े वाले के बाद से अगर आप देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 मिलके कितना हो गया 3। उसी प्रकार आपको यहाँ पे बन रहा है 1 और 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिएगा 1 और 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी देखिएगा 1 और 2, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को कितना हो गया 3, 3 6, 3 9, 3 12, यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे है 8, 12 8 कितना होता है 20। अब जो है 20 आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी जो है आपके ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया गया है। तो पहला इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को पहले पढ़ना है। कह रहा है यदि ए का अर्थ होता है गुणा, बी का अर्थ होता है भाग और सी का अर्थ होता है प्लस और डी का अर्थ होता है माइनस, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सी का जो है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस रख देना है। डी का जो वैल्यू हो रहा है उसको यहाँ पे रख देना है, फिर इसको जो है सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसका जो भी उत्तर आएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 20वां जो है आपको होमवर्क के जो है रूप में आपको दिया जा रहा है ये प्रश्न 20वां। ठीक है, 20वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के पास प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का जो है लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।